वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट इनकाउंटर विद योर स्पाउस या फिर फर्स्ट नाइट विद योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो ये एक 18 प्लस रीडिंग है, स्ट्रिक्टली 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को हम 222 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 333 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने 222 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट नाइट आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे लव जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है, पैशन रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है, यहाँ पर इंटेंस रियलाइजेशंस होंगे आपको दोनों को ही। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन ओरिएंटेशन है, एक स्टेप्स लेने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, जितनी भी ड्रीम्स थे, इल्यूजन्स थे, वो सारे चीज़ें जो हैं, जो इल्यूजन्स थे वो हट जाएंगे और जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे लवी डवी, जेंटल, लविंग, केयरिंग नेचर रहेगा आप दोनों के बीच में। और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, यहाँ पर है लिब्रा एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में पहले जो है वो जो हेजिटेशन है या फिर जो कंजर्वेटिवनेस है वो आप दोनों के बीच में ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जो है आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहोगे। आपके पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपकी तरफ एक ट्रस्ट वर्दी हाथ बढ़ाना चाहेंगे और आप भी जो है उनकी तरफ बढ़ाना चाहोगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों शुरुआत जो है वो एक लिटिल ह्यूमर से स्टार्ट करोगे, हल्की हल्की फुल्की बातचीत से करना स्टार्ट करोगे और फिर जो है आप धीरे धीरे जो है इस लव मेकिंग या इंटीमेट मूवमेंट की तरफ जो है आगे बढ़ चलोगे। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर आ रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप दोनों की लव मैरिज हो सकती है या फिर आप एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते होंगे या फिर जो है आपने इस मूवमेंट का काफी लंबे से इंतजार किया होगा। तो उसमें जो है आप दोनों ही जो है किसिंग करेंगे एक दूसरे को और प्रॉपरली जो है फिर धीरे धीरे मूवमेंट्स को जो है एनहांस करते जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है कम्युनिकेशन को दिखाता है। आप दोनों बातचीत करोगे, जो भी आप लोगों के मन में हेजिटेशन हो या डर हो या जो भी आप लोग बातचीत करना चाहते हो, तो इस तरीके की चीजें हैं। फिर जो है एक दूसरे को एक एक इंटीमेट तरीके के अप्रोच के साथ जो है आप आगे बढ़ना चाहोगे। तो यहाँ पे फ्रूट्स को यूज करोगे आप लोग, लूप को यूज कर सकते हो, सेक्स टॉयज को यूज कर सकते हो। तो रोमांटिक सॉन्ग पीछे से चल रहा होगा और आप दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबल पहले करोगे, उसके बाद जो है आप लोग एक दूसरे को प्लेजर भी देना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है, तो एम्परर जो है एक लीडरशिप क्वालिटी की तरीके से कहा जा सकता है। तो आपके जो हस्बैंड हो या मतलब हस्बैंड ही कहना चाहिए, लवर तो नहीं, हस्बैंड जो है वो एक एक्शन लेंगे आपकी तरफ। तो इस तरीके से जो है आपकी हेजिटेशन को हटाने के लिए वो एक्शन लेंगे और कहीं ना कहीं आपको किसिंग देंगे, निबलिंग देंगे, कडलिंग देंगे। इस धीरे धीरे जो है उसकी इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ाते जाएंगे और ऐसी चीज़ें वो बोलेंगे जो आप उनकी तरफ जो है कंफर्टेबल भी हो पाओगे और इमोशंस भी जो है वो फील कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है। स्कॉर्पियो एनर्जी जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप दोनों को रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप लोग एक्चुअली में किस तरीके से, जैसे मैंने कहा कि लव जो है ये लव अफेयर हो सकता है बहुत लंबे समय से, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि अगर अरेंज मैरिज भी हुई है तब भी जो है आप लोग अपने इमोशंस को रिवील करोगे। जैसे कहा जाता है कि सोल्स को आप एक दूसरे के रिवील कर रहे हो और एक दूसरे को अपना रहे हो, तो ऐसी एनर्जी है। और उस दिन जो है उसी समय उसी मोमेंट में ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप लोग जो है एक फैमिली क्रिएट करने वाले हो और एक दूसरे के साथ जो है हमेशा साथ रहोगे, साथ दोगे, ऐसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड जो है एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाती है, न्यू बिगनिंग को दिखाती है। तो आपके पर्सन जो है वो आपको कंफर्टेबल करना चाहेंगे
जो भी प्लेस हो, चाहे विंटर सीजन हो चाहे समर सीजन हो, तो आपको कंफर्टेबल करना चाहेंगे, धीरे धीरे जो है जेंटल टचेस देना चाहेंगे, जिससे आप थोड़ा सा अराउजल फील कर पाओ और आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए, एक एक्सेप्टेंस हो जाए और उस पीसफुल और इंटीमेट मूवमेंट को दोनों ही इंजॉय कर पाओगे। और यहाँ पर जो है आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा किसेस करेंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। जो भी आपके ड्रीम्स रहे होंगे, जो भी आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो या फील करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें जो है आप दोनों के साथ होगी। तो जो जो आपके फैंटेसी लेवल है, वो सारी चीज़ें जो है आप एक दूसरे के साथ फील कर पाओगे। एक दूसरे को अच्छी तरीके से ग्रैब करना या पकड़ना या उस तरीके की वार्मथ को जो है महसूस करना, वो आप दोनों ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है, जो भी आपकी कॉन्वर्जेशन रहेगी आप एक दूसरे से, तो उसमें जो है एक फ्यूचर की भी बातें होना स्टार्ट हो जाएंगी कि एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए पार्टनर या एज ए लवर। तो आप दोनों जो हैं इस तरीके से पूरी तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे और प्रॉपरली जो है एनगल्फ करना चाहेंगे और एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए जो है एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए हस्बैंड या वाइफ की तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ चैलिसेस आया है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ये चीज़ दिखाती है कि आप दोनों के बीच में एक लविंग जेंटल इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी। आपके अगर मेल के लिए आप अगर देख रहे हैं, तो उन्हें जो है आपका ब्रेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा पसंद होगा और प्रॉपरली जो है वो उससे प्ले भी करना चाहेंगे और प्रोटेक्शन भी महसूस करना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि वार्मथ को जो है आप एक दूसरे को फील कर पाओगे, स्किन्स को जो है वो फील कर पाओगे और प्रॉपरली जो है जो भी आपकी फैंटेसी लेवल है वो एक दूसरे के साथ निभा पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो आपके साथ जो है लिब्रा एनर्जी आई है। तो दोनों के बीच में ऐसी एनर्जी नहीं है कि एक व्यक्ति डोमिनेंट है और एक पर्सन जो है वो सबमिसिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो पूरा मौका देंगे और आप दोनों ही जो है एक अच्छी कॉन्वर्जेशन के साथ जो है जो भी आपकी इंटीमेट लाइफ आप करना चाहते हो क्रिएट, या जो भी आपकी हेजिटेशन हो, वो सारी चीज़ों को आप बोलोगे और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। और जिस तरीके से आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे वो जो है अनब्रेकेबल होगा, अनस्टॉपेबल होगा। तो वो लॉन्ग टाइम के लिए, या कह सकते हैं जब तक आप जीवन में जियोगे तब तक जो है ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगा। तो ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे। यू आर इन माई इनअप्रोप्रिएट थॉट्स। तो उनके जो थॉट्स होंगे वो थोड़े एडल्ट लाइक होंगे। नेक्स्ट आ रहा है ब्रेस्ट, जो मैंने कहा था, इट्स माइन नॉट योर्स माई लव। तो वो जो है आपको यही लाइन जो है वो कहीं ना कहीं बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स प्रिटेंड दैट वी डोंट नो ईच अदर। तो वो थोड़े से जो है रोल प्ले या इंटीमेट रोल प्ले की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई फेवरेट कार्डियो। तो आपके साथ जो है काफ़ी देर तक ये सब चीज़ें करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टच योर टेंडर टच मेक्स मी हार्ड, योर फिंगर रेस सेंड्स मी चिल्स डाउन माई स्पाइन। तो कहीं ना कहीं आपके सोच कर या आपके टच से जो है वो हार्ड ऑन हो जाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इट्स नॉट माई फॉल्ट दैट आई लव यू। तो वो जो है बहुत ज़्यादा आपसे जो है प्यार करते हैंगे। नेक्स्ट आ रहा है SWAK, सील्ड विद अ किस। तो यहाँ पर जो है किसिंग हो चुकी है और प्रॉपरली जो है अपने आप को एक दूसरे को दे दिया है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैबिंग, होल्ड ऑन टाइट, इट्स गोना बी रफ राइड। तो काफ़ी ज़्यादा जो है उनके मन में कुछ एडल्ट फैंटेसीज होंगी जो आपके साथ वो करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई लव साउंड्स यू मेक, विकेट गेम्स। तो आपके साथ कुछ गेम्स खेल सकते हैं जिसमें थोड़ी सी नॉटीनेस हो और आप दोनों ही इंजॉय करोगे। नेक्स्ट आ रहा है हैंड्स, आई फेल इन लव विद द वे दैट यू टच मी। तो आपके पर्सन जो है वो आपके टचिंग से ही जो है वो बहुत ज़्यादा अराउजल फील करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एवरी टाइम आई सी यू आई फॉल इन लव ऑल ओवर अगेन। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू डेडिकेट रोमांटिक सॉन्ग फॉर यू, टेबल टॉप लव, इंटीमेट सेंशुअल लव। नेक्स्ट आ रहा है एवरीवन नीड्स समवन हु कैन हैंडल देयर डार्कर साइड। तो अपनी डार्कर साइड्स को या डार्कर किंग्स को भी आपके सामने दिखाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई नो आई एम डिफिकल्ट एट टाइम बट आई एम लॉयल एज एफ एंड अमेजिंग इन बेड। नेक्स्ट आ रहा है रियल मेन लव्स कर्वी वुमेन, आई नीड यू सो बैड राइट नाउ, स्लो सडक्शन, सेक्स स्विंग। तो हो सकता है स्विंग हो जिसके ऊपर आप लोग ऐसी चीजें करना पसंद करें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। नेक्स्ट आ रहा है आई वांट टू डेडिकेट लव लिरिक्स टू यू, मैजिक माउंटेन,
नेक्स्ट आ रहा है आई एम नेकेड इन बेड वेटिंग फॉर यू, एंड नेक्स्ट आ रहा है प्रिट्जल डिप। तो इस तरीके के उनके थॉट्स हैं। चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल सॉन्ग्स आपके लिए। पहला आ रहा है 505 आर्कटिक मॉन्की का। नेक्स्ट आ रहा है ओपन सॉन्ग राय का, अनब्लॉकेड बाय एब्रा का, और नेक्स्ट आ रहा है मैरी एलेक्स जे का। तो ये जो है कुछ सॉन्ग्स हैं, सेंशुअल सॉन्ग्स हैं, इसके लिरिक्स आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक गिफ्ट या सरप्राइज वो आपको देंगे या कोई प्रेजेंट देना चाहें। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक की आई है। यहाँ पे की आई है तो आप दोनों के जो हार्ट की है या इमोशंस की है वो एक दूसरे के पास होगी। नेक्स्ट आ रहा बॉटल ओपनर आया, तो आप अपने इमोशंस को जितने सालों से आपने रिप्रेस कर रखा होगा वो सारा कुछ जो है बाहर आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक लीफ आई है, तो आप जो है एक स्प्रिंग की तरीके से अपनी एक नई शुरुआत कर रहे हो। और लास्ट आ रहा है रैबिट आया है, तो इंटीमेट मूवमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा इंटेंस होंगे, पैशनेट होंगे, और आप अपने फैंटेसीज को पूरी तरीके से कंफर्म कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो या फिर जो है आपका कोई रैंडम क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर देखना चाहते हो। आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। चलिए मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। पहला आ रहा है हैव पेशेंस, आपको थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है 1 ईयर, आपका काम जो है वो 1 ईयर में हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग, तो वो परफेक्ट टाइमिंग होगी। और नेक्स्ट आ रहा है टेक एक्शन, तो आपको सिर्फ एक्शन लेने की जरूरत है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 333 को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपकी फर्स्ट नाइट किस तरीके की होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काफी हद तक आपसे ऑब्सेस्ड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ हॉर्न्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो चैलेंजेस को ओवरकम करके आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो है घर बन रहा है और जो लिमिटिंग बिलीफ्स है आपके या उनके, उनको जो है ओवरकम कर रहे हो आप लोग। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, तो आपको ऑफर देंगे ये। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो है बहुत लवी डवी वाली सिचुएशन है, लेकिन आपको हो सकता है आप लोगों की शादी होने तक जो है वो कुछ ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आपने देखे होंगे या झेले होंगे। इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा कि एंड टाइम पे कहीं कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए या ऐसी चीज। तो अब जो है आप थोड़ा सा रिलीफ लोगे कि एक्चुअली में आप लोगों की शादी हो गई है और इस तरीके की चीजें जो हैं आप लोग अपनी जिंदगी में अब अच्छी तरीके से एक न्यू बिगनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, एक नेगेटिव वे में नहीं, एक पॉजिटिव वे में। तो आपकी हर छोटी से छोटी चीज को वो एक डीपली ऑब्जर्व करना पसंद करते होंगे या नोटिस करना पसंद करते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी रंग के कपड़े पहन रखे हैं या कोई प्रिंट हो या जो भी आपका एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो तो वो एक ध्यान से नोटिस करना पसंद करेंगे। उसी तरीके से आप भी जो है उनकी हर छोटी सी छोटी डिटेल को नोटिस करना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है आपकी शादी होने तक जो है काफी आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हो या चैलेंजेस देखने पड़े हो, पेरेंट्स नाराजी हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप दोनों के अंदर जो है ये एक कह सकते हैं कि एक कंडीशन ऐसे लगने लग गई होगी कि पता नहीं काम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ऐसी वाली चीज। लेकिन वो जो है आप दोनों ही अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आया। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो इस चीज को दिखाता है कि आप अपनी डेस्टिनी को खुद लिखा है, आपने आपने अपनी डेस्टिनी को खुद बनाया है और उसको जो है आगे भी परस्यू कर रहे हो। तो आपने जो है अपनी डेस्टिनी को खुद बनाया है और उसको जो है जो भी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हैं उसको जो है अच्छी तरीके से लेकर चलना चाहते हो। खासकर यहाँ पे फर्स्ट नाइट की बात हो रही है तो आप दोनों के बीच में बहुत सारे जो अभी तक रिप्रेस्ड या कह सकते हैं सप्रेस्ड जो इमोशंस होंगे या फिर
फैंटेसीज होंगी उनको जो है आप लोग रिवील करना चाहोगे, और प्रॉपरली जो है यहाँ पे कोई हेजिटेशन मुझे नहीं दिख रही है दोनों ही लोगों के बीच में, तो हो सकता है ये लव अफेयर हो। ठीक है, तो ये चीज ऐसी दिख रही है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स थे, या आपने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, या वो नहीं हो पाया, या इस तरीके की चीजें आप लोगों को लगी कि सोसाइटी की वजह से पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उसमें जो है आप दोनों ही सक्सेसफुल हो रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी है, घर बना रहे हो। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मेल पार्टनर को हमेशा ऐसा लगता होगा कि जो फीमेल पार्टनर है वो रिच है या वेल्दी है या ज्यादा सुंदर है, इस तरीके की चीजें हैं। तो हो सकता है मेरे साथ जो है इस तरीके की चीजें, या मेरे से धोखा हो जाए, तो ऐसी वाली चीजें वो पहले सोचते थे, लेकिन अब जो है उस पे फुल स्टॉप लग जाएगा। तो उनको ऐसा लगेगा कि आप दोनों के बीच में वो बहुत लकी अपने आप को महसूस करते होंगे कि आपने जो है उन्हें चुना है, ऐसी वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो एक स्टेबिलिटी को दिखाती है, कंफर्ट लेवल को दिखाती है। वो जो है आपको लॉन्ड्री में देखना चाहेंगे, और आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, लेकिन आपके हस्बैंड जो है वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है वो हो सकता है काफी लंबे समय से चैलेंजेस को देख रहे हो, झेल रहे हो, कि उनका जो माइंडसेट है वो फैंटेसी से हटकर जो है एक सोसाइटल कह सकते हैं सच्चाइयों पे ही टिका हुआ होगा। लेकिन अब जो है उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, और थोड़े से वो शॉक्ड हो जाएंगे कि जैसे उन्होंने सोचा था आप उससे भी लाख गुना ज्यादा बेहतर हो, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे हेजिटेशन नहीं है, लेकिन आप लोग फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुए होंगे, और आप दोनों के बीच में जो भी हेजिटेशन थी अब वो जो है रिमूव होके आप दोनों ही एक दूसरे को इम्ब्रेस करना चाहोगे, टचिंग करना चाहोगे, किसिंग करना चाहोगे, कडलिंग करना चाहोगे। लिप बाइटिंग है यहाँ पर, लिप बाइट मार्क्स हैं, इस तरीके की चीजें हैं, और एरोजेनस एरियाज को जो है एक्सप्लोर करना चाहोगे एक दूसरे को बायोलॉजिकली। यहाँ पर जो है नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, और आप दोनों की जो लवी डवी मूवमेंट्स है या नॉटीनेस वाली मूवमेंट्स है वो शावर में भी हो सकती है, तो ऐसी एनर्जी है। तो आप डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से अपने लव को या अफेक्शन को या एडल्ट गेम को खेलना चाहोगे उसी समय। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो इस चीज को दिखाती है, बहुत सारी चीजों को आपने अभी तक जगल किया होगा, बैलेंस किया होगा, लेकिन ये पर्सन जो है आपके बैक एरिया या बट्स एरिया की इस तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। और आप अगर फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो वो उन्हें भी जो है आपके बैक साइड बहुत ज्यादा पसंद होगी, और इस तरीके से वो आपको अराउजल फील करवा पाएंगी, कि जिससे जो है आपकी जो इतने चैलेंजेस आपने देखे होंगे, या फिर जो भी थकान आपको महसूस हुई होगी कि पता नहीं ये रिश्ता आगे बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, उसमें जो है एक कह सकते हैं पूर्ण विराम आ जाएगा, और आप दोनों ही जो है उस चीज की खुशी को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे, और एक्शंस के थ्रू एक दूसरे को लव मेकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को इंजॉय कर पाओगे अपने इंटीमेट तरीके से, अपने एक्शंस के थ्रू और किसिंग के थ्रू। यहाँ पे किसिंग बहुत ज्यादा आ रही है, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो चीज आप लोगों ने सोची थी या सपना देखा था कि हमारा भी एक घर होगा, या हम लोग ऐसे हो पाएंगे, या इस तरीके की चीजें हम दोनों के बीच में हो पाएंगी, तो वो चीज को जो है आप दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से अचीवमेंट की तरीके से लोगे, और एक दूसरे को खुश कर पाओगे। यहाँ पे किचन लव मेकिंग भी आ रही है, और बहुत सारे एक ही मतलब रात में जो है वो काफी जगह जो है आप लव मेकिंग करोगे, और वहां पे मेमोरीज अपनी बना पाओगे। तो चलिए देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैसेज नो पैंट्स पार्टी। तो यहाँ पर जो है आप दोनों इसी तरीके से रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ अप अगेंस्ट द वॉल, पावरफुल पैशन ऑल नाइट टुगेदर। नेक्स्ट आ रहा है टच योर टेंडर टच मेक्स मी हार्ड, योर फिंगर रेस सेंड्स मी चिल्स डाउन माई स्पाइन। एंड नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट योर लव मार्क्स ऑन माई बैक। तो जैसे मैंने कहा था लव बाइटिंग रहेगी, बाइट मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है राइड माई फेस। तो इस तरीके के उनके थॉट्स होंगे आपके लिए। इज देयर अ मिरर इन योर पॉकेट कॉज आई कैन सी माई सेल्फ इन योर पैंट्स। तो वो जो है ऐसे देखना चाहेंगे आपको। टू नाइट इज योर नाइट टू गेट लकी। तो वो जो है आप कहोगे या वो कहेंगे, इस तरीके की चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं वॉचिंग यू ऑब्सेसिवली। तो आपको जो है ऑब्सेसिवली वो जो है देखना चाहेंगे या खुशी महसूस करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू किस यू इन पब्लिक। तो वो जो है आपको किस करना चाहेंगे पब्लिकली। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू लिक यू डाउन। तो थोड़े से उनके इस तरीके फैंटेसीज होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है बटरफ्लाई किस।
You make me feel amazing. Your eyes feel seducing, your touch feels heavenly, your voice feels erotism. नेक्स्ट आ रहा है, आई जस्ट वांट थ्रो यू ऑन किचन टेबल एंड टेल यू आई एम रेडी फॉर डिनर। तो किचन में जो है लव मेकिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई हैंड्स हैव अ वॉइस, दे आर कॉलिंग योर नेम, लेट देम विस्पर सीक्रेट्स टू योर स्किन। नेक्स्ट आ रहा है, वी टॉक फाइट लाफ क्राई प्लेस किस आर्ग्यू लव केयर एंड एट द एंड ऑफ डे वी हैव अनब्रेकेबल बॉन्ड। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे लव बहुत ज्यादा है। रीड माई लिप्स एज दे मेक देयर वे डाउन द लेंथ ऑफ योर बॉडी, अंडरस्टैंड देयर वर्ड्स दैट आर साइलेंटली माउथेड ओवर द ट्रेल ऑफ गूजबम्प्स दे लीव ऑन योर स्किन, यू आर माइन। नेक्स्ट आ रहा है, लेट्स मेक अ डर्टी मूवी टुगेदर। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू स्कोर मोर विद यू टुनाइट, अनड्रेस मी स्लोली। तो ऐसे कुछ थॉट्स है उनके मन में। यू स्क्रीम फॉर आइसक्रीम फॉर माई मेल्टेड क्रीम। तो इस तरीके के उनके थॉट्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है, वेल वी ऑल डिजर्व मॉर्निंग सेक्स एंड पैनकेक्स। तो उसके बाद भी जो है ये सब चीजें चलेंगी। नेक्स्ट आ रहा है, योर क्लोथ्स वुड लुक नाइस ऑन माई बेडरूम फ्लोर, फिश नेट ड्रेस। तो हो सकता है आपको कुछ इस तरीके की ड्रेस ला कर दें। नेक्स्ट आ रहा है, डीप स्लो जेंटल लव। और लास्ट है हमारे पास, लेट्स मेक लव इन द कार। तो इस तरीके के थॉट्स उनके रहेंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंशुअल सॉन्ग्स, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस तरीके के लिरिक्स आप सुन सकते हो, देख सकते हो। आई फील यू डेपेश मॉड का, गिव इट टू मी होम शेक। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपके लिए सुनेंगे या आपसे कहना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, बिलोंग विद यू, नीलोफर यानन का है। और लकी डेहेड का है सॉन्ग। तो आप इसके लिरिक्स को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर एक की आई है, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। नेक्स्ट आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप अपनी लाइफ जो है वो खुद बना ली होगी। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे एक स्टीम इंजन आया है। तो पेशेंस को दिखाया जा रहा है, आप दोनों के बीच में पेशेंस रहेगी। अभी तक आप लोग जो है अपनी डिग्निटी को हमेशा कन्फाइन रखा होगा, लेकिन अब जो है आप इस चीज को रिलीज कर देना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है, सेलेमेंडर आया है। तो रीबर्थ है, जितने भी चैलेंजेस आपने झेले होंगे या देखे होंगे उनसे जो है आपको निजात मिल रही होगी। और नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर है। जितने भी चैलेंजेस आपने देखे थे वो सारे ही जो है फिक्स हो चुके होंगे और जिससे आप दोनों को ही खुशी मिल रही होगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन सोचा हो या आप उसका आंसर देखना चाहते हो या रैंडम क्वेश्चन हो, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए। चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। यस 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 आंसर आया है। नेक्स्ट आ रहा है, फ्यू डेज। तो फ्यू डेज में आपका काम बन रहा है या जो भी आपने पूछा हो। नेक्स्ट आ रहा है, टेक एक्शन। और नेक्स्ट आ रहा है, लेट गो। तो लेट गो जो है आपको करने की जरूरत है, या जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका इंटरप्रिटेशन आप खुद कर सकते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।